हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण। हम हमारे कीर्तन के साथ स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आज के क्लास के साथ स्टार्ट करेंगे। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तं राधाकान्तं नमोऽस्तु ते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय निताय गौरंग
कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। हम आज जो है अध्याय 8 के साथ प्रारंभ करेंगे, वो है भगवत प्राप्ति। जैसे हम लोगों ने पहले 7वें अध्याय में देखा था, क्या क्या देखा उसके बारे में एक बार वापस से जान लेते हैं, उसके बाद आज के अध्याय के साथ प्रारंभ करेंगे। कल के अध्याय में, अध्याय 7 में जो है, हमने सारांश रूप में हम क्या क्या जाने हैं उसके बारे में सारांश में जानते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने ये जाना कि कृष्ण के बारे में ज्ञान की महिमा क्या है। कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, ये सारे तत्व जो हैं कृष्ण के ही ब्रह्मांड में जो है स्थित हैं। फिर हम लोगों ने जो है भगवान कृष्ण की ऊर्जाओं का ज्ञान प्राप्त किया, यानी दो जो शक्तियां हैं, परा और अपरा शक्ति, उसके बारे में हम लोगों ने जाना। आज उसका वीडियो जो है आपके ग्रुप में शेयर हो जाएगा। प्रभुपाद जी ने उसके बारे में जो एक लेक्चर दिया है, उसका जो है एक छोटा सा क्लिप है 8 मिनट का, जहां आप अच्छे से समझ सकते हैं। बट जो क्लिप है वो इंग्लिश में है, नीचे जो है सबटाइटल्स या कैप्शंस जो है हिंदी में दी गई हैं, तो आप उसे पढ़ के समझने की कोशिश कर सकते हैं। बहुत ही सरल भाषा में जो है दी गई है, तो आप लोग समझने की कोशिश कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने जो है भगवान कृष्ण को समर्पित करके हम जो है इस संसार में आगे बढ़ सकते, इसके बारे में भी जाना। फिर हम लोगों ने डेमीगॉड पूजा या देवताओं की पूजा के बारे में और प्रतिवाद के बारे में जाना। फिर हम लोगों ने भ्रांति से भक्ति तक, मतलब भ्रम से लेके भक्ति तक के मार्ग के बारे में पूरी तरह समझा था। हम आज के अध्याय के साथ अब प्रारंभ करेंगे। आज के अध्याय में जो है हम लोग क्या क्या सीखेंगे उसके बारे में जो है एक छोटा सा झलक है यहाँ पर, कि मतलब जब कृष्ण को अर्जुन कुछ प्रश्न करते हैं, उन प्रश्नों के बारे में जो है यहाँ पर बताया गया है। इस अध्याय में जो है इन टोटल 8 प्रश्न किए हैं अर्जुन ने कृष्ण को। सबसे पहला प्रश्न है कि ब्रह्म क्या है या आत्मा क्या है। इसका उत्तर जो है भगवान देते हैं, जीव अविनाशी जीवित इकाई जो है वो भगवान है। हम जो जीव हैं वो ब्रह्म है। भगवान कहते हैं कि हम जो जीव हैं, जीवात्मा है, वही ब्रह्म है। फिर अध्यात्म क्या है या निकाय का नियंत्रक। अध्यात्म यानी जो आध्यात्मिक प्रकृति है उसका नियंत्रक कौन है, या अध्यात्म यानी हमारे खुद का नियंत्रक कौन है। जीव की प्रकृति जो है वो नियंत्रक है हमारे शरीर की। हमारे शरीर की जो है नियंत्रक कौन है, जीव की प्रकृति, यानी हम खुद जो है नियंत्रक है। कर्म यानी क्या है, कर्म या कार्य, फलदायी गतिविधियां क्या है, सकाम कर्म जो हम कहते हैं वो क्या है। तो भगवान कहते हैं तन की ओर ले जाने वाले कार्य या तन को सुख प्रदान करने वाले जो भी कार्य हैं वो सब अध्यात्म में आते हैं। वो सब कार्य या सकाम कर्म में आते हैं। फिर है अधिभूत। अधिभूत यानी सामग्री प्रकटीकरण जो हम कहते हैं वो क्या है।
तो यहाँ पर बता रहे हैं भगवान, भौतिक प्रकृति जो है उसे कहते हैं अधिभूत। फिर यहाँ पर दिया गया है कि अर्जुन पूछ रहे अधिदेव कौन है, या सुप्रीम डेमीगॉड, सुप्रीम देव कौन है, सबसे उच्च सर्वोच्च देव कौन है। तो भगवान कहते हैं यूनिवर्सल फॉर्म या विराट रूप जिसमें सभी देव शामिल हैं, वो जो है अधिदेव है। फिर पूछ रहे हैं अधि यज्ञ क्या है, त्याग का भोग करने वाला कौन है। तो भगवान कह रहे हैं परमात्मा जो है वो त्याग का भोग करने वाला है और वो है अधि यज्ञ। फिर यहाँ पर 7वां प्रश्न पूछते हैं परमात्मा कहाँ रहते हैं। तो उसके लिए जो है भगवान कह रहे हैं परमात्मा जो है सभी के हृदय में जो है वास करते हैं। और 8वां प्रश्न है कि मृत्यु के समय कृष्ण को कैसे याद किया जाए। तो भगवान कहते हैं कि जीवन भर स्मरण का अभ्यास करेंगे तो हम मृत्यु के समय भगवान को समझ पाएंगे या याद कर पाएंगे। तो हम यहाँ जान लेते हैं ये 2 श्लोक जो हैं, पहला और दूसरा श्लोक जो है वो पूरी तरह अर्जुन के प्रश्न हैं। अर्जुन जो सवाल करते हैं कृष्ण जी से वो है 8 सवाल हैं। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तमम् अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते। यहाँ पर कह रहे हैं अर्जुन ने कहा हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, या भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताइए। यहाँ पर जो है दूसरा श्लोक बताया है। जो हम लोगों ने 8 प्रश्न पूछे थे वो 8 प्रश्नों का ही यहाँ पर जो है बताया गया है। यहाँ पर है अधियज्ञः कथं गोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मनः। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते। ये सब जो है अर्जुन के प्रश्न थे। तो यहाँ पर जो मधुसूदन करके जो अर्जुन कृष्ण जी को जो है संबोधित कर रहे हैं, मधुसूदन का अर्थ क्या है। मधु के वंश में जो है जिन्हों 2 अर्थ है इसके। मधुसूदन, मधु जो है कृष्ण भगवान की जो द्वापर युग में जब प्राकट्य हुआ था उस वंश के जो है एक पूर्वज थे मधु। और दूसरा एक अर्थ है इसलिए जो है मधुसूदन, मधु के पुत्र, इस प्रकार भी जाना जाता है। पर दूसरा है मधुसूदन यानी जिन्होंने मधु नाम के राक्षस का वध किया। ये 2 अर्थ से जाना गया है। ये आपके क्विज में भी एक प्रश्न है। तो मधुसूदन जो है कृष्ण भगवान को संबोधित करने के लिए दिया गया है। अब जो है भगवान यहाँ उत्तर दे रहे हैं। श्री भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संनितः। भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। ब्रह्म कौन है, जो अर्जुन प्रश्न करते हैं कि ब्रह्म कौन है, इसलिए भगवान कहते हैं अविनाशी और दिव्य जीव जो है उसे ब्रह्म कहते हैं, और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाती है। मतलब उस ब्रह्म का जो स्वभाव है या उस स्पेसिफिक जीव का जो स्वभाव है जीवात्मा, उसे जो है अध्यात्म या आत्मा कहलाता है। फिर कह रहे हैं जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधियां जो है कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। यानी हमारे शरीर को जो भी सुख प्रदान करने वाले या हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है, जो हम कहते हैं इंद्रिय तृप्ति प्रदान करने वाले जो भी कार्य हम करते हैं उसे कहते हैं सकाम कर्म या कर्म। ठीक है, ये यहाँ पर बताया गया है 3 चीजें। अविनाशी और दिव्य जीव जो है ब्रह्म कहलाती है, उसके संबंधित नित्य स्वभाव को जो है अध्यात्म कहलाता है वो, और फिर जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधियां जो है सकाम कर्म कहलाती हैं। फिर यहाँ भगवान कह रहे हैं अधिभूतं क्षरो भाव पुरुषश्चाधिदैवताम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतांबरा। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील या भौतिक प्रकृति अधिभूत या भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है, जो निरंतर प्रयत्नशील होती है या निरंतर परिवर्तनशील होती है। निरंतर जो है एक शरीर से दूसरे शरीर में या एक रूप से दूसरे रूप में जिसका परिवर्तन होता है उसे जो है भौतिक या भौतिक प्रकृति या अधिभूत कहलाती है। ये पूरी प्रकृति ही ऐसी है। प्रकृति हर क्षण भर में जो है उसका परिवर्तन होता रहता है। तो इस प्रकार जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं अधिभूत। ठीक है, तो यहाँ पर भौतिक अभिव्यक्ति।
कह रहे भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, इसे जो है अधिदैव कहलाता है। ये जो क्या कह सकते हैं, जो विराट रूप है, विश्व रूप दर्शन जो हम कहते हैं, जहाँ पर जो है पूरा ब्रह्मांड जो है सिर्फ विश्व रूप से भरा हुआ है, तो ये विश्व रूप जो है जहाँ पर सूर्य चंद्र आदि सारे देवता सम्मिलित हैं, इसे कहते हैं अधिदैव। फिर कह रहे तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित मैं परमेश्वर यज्ञ का स्वामी हूँ। यानी यज्ञ का स्वामी, अब अर्जुन कहते हैं यज्ञ के स्वामी कौन है, यज्ञ जो है आखिर में किसको समर्पित होता है, तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं प्रत्येक देहधारी जीव के हृदय में मैं परमात्मा रूप में स्थित होकर, जो परमेश्वर परमात्मा रूप में स्थित है, वो जो है यज्ञ के स्वामी कहलाते हैं। यज्ञ जो है हम उन्हीं के लिए करते हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ एक छोटे सी तस्वीर में दिखाया गया है, जिस प्रकार एक तितली तक का जो परिवर्तन होता है, इसको क्या कहते हैं माता जी, व्हाट डू वी कॉल दिस सिल्क वॉर्म एज? माता जी रेशम का कीड़ा, आई थिंक सिल्क वॉर्म। हाँ जी, हाँ, सिल्क वॉर्म, या जो जिस कीड़े से मतलब बटरफ्लाई बनता है, रेशम का कीड़ा ही है माता जी। कीड़ा ही रेशम है। का, ओके हाँ। तो जैसे ये रेशम का कीड़ा जो है पहले एक कीड़े के रूप में होता है, उसके बाद जो है उसका खुद का ककून बनाता है, उसमें जो है अंदर वो परिवर्तित होता है और आखिर में एक तितली के रूप में निकलता है। तो जिस प्रकार एक कीड़े को ये परिवर्तन कीड़े के अंदर होता है, उसी प्रकार इस पूरे ब्रह्मांड में भी ये परिवर्तन होता रहता है। ये यहाँ पर बताने की कोशिश है। फिर यहाँ पर कह रहे हैं अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। यहाँ पर कह रहे हैं और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो भी जीवन के अंत काल में जो है हम अगर हमारी जीवन के अंत काल में भगवान का स्मरण करते हैं, तो जब शरीर त्यागने के बाद जो है हम तुरंत भगवान के स्वभाव को प्राप्त करते हैं या भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं, इसमें जो है रंच मात्र भी संदेह नहीं है। ये यहाँ पर भगवान कह रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम समझ सकते हैं, ये पिक्चर में बताया है कि जो भीष्म पितामह थे, वो बाण शैया पे जब लेटे हुए थे, तब जो है वो वाटर बॉटल था, तब जो है वो क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि जो कृष्ण भगवान है वो उनके चरणों के पास आके खड़े हो जाए। क्यों? क्योंकि वो उन्हें सामने से देख सके। जब उनकी मृत्यु हो तब जो है जब वो मृत्यु प्राप्त करना चाहे, वो चाहते थे वो भगवान को देखते हुए भगवान के स्मरण में जो है वो अपना शरीर त्यागे, ताकि वो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा ही हुआ, भगवान जो है उनके चरणों के पास खड़े थे, जैसे हम पिक्चर में भी देख सकते हैं। और जब वो जो है अपना जीवन त्यागते हैं, तो उन्हें जो है भगवान की भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं अंत काल में या हमारे मृत्यु के समय में जब हम भगवान का स्मरण करते हैं, तो हम शरीर त्यागने के बाद जो है भगवान के धाम को या भगवान के स्वभाव को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर जो है महाभारत में से एक छोटा सा जो है श्लोक लिया गया है, जिसका अर्थ है यहाँ पर अहनि अहनि भूतानि गच्छाति हयमालयं शेषास्थावरं गच्छन्ति किम् आश्चर्यं मतः परम। यहाँ पर कह रहे सैकड़ों और हजारों जीवित संस्थाएं हर पल मौत से मिलती हैं। मतलब सैकड़ों और हजारों जीवित संस्थाएं या जो जीवित इकाइयां हैं, वो हर पल जो है मौत को प्राप्त करती है। हर जीव इस संसार में जो है कहीं ना कहीं कई सारे सैकड़ों हजारों जीव हम कंसिडर करें, तो एक पल में मौत को मिलती है या मौत को प्राप्त करती है। लेकिन फिर भी एक मूर्खता पूर्ण जीवन जीने वाला खुद को मृत्युहीन समझता है। बट जो हम मूर्खतापूर्ण जीवन जी रहे हैं इस संसार में, तो उस जीवन, क्योंकि हमारा परम लक्ष्य तो भगवान को प्राप्त करना है, हम उस लक्ष्य को छोड़कर हम जो मूर्खतापूर्ण जीवन जो है जी रहे हैं, तो उसमें जो है एक व्यक्ति खुद को जो है मृत्युहीन समझता है और मृत्यु के लिए तैयार नहीं होता। यह इस दुनिया की सबसे अद्भुत चीज है। ठीक है, क्योंकि जैसे कि हम में से कोई भी तैयार नहीं होते मृत्यु के लिए। हम एक्सेप्ट कर पाते हमारे मृत्यु को? नहीं। जब हम मृत्यु
के निकट होते हैं तब हमें भगवान के अलावा बाकी सब याद आता है। हम हमारे मृत्यु के लिए कभी तैयार ही नहीं होते, ये इसका जो है इम्पोर्टेंट रीज़न है। यहाँ पर जैसे हम देख सकते हैं, ये स्टोरी हम लोगों ने थोड़ी बहुत जानी थी, तो हम पूरी स्टोरी जानते हैं। जैसे कि भरत महाराज जो कुरुवंशज हैं, इन्होंने जब ये अपने संन्यास आश्रम के वक्त में जो है ये जंगल में तपस्या करते थे, या कई सारे प्रकार से तपस्या करते थे, और कई सारे रूप में जो है वो यज्ञ करते थे। तो एक बार जो है वो देखते हैं कि एक हिरण जो है पानी में तड़प रहा है, और हिरण जो है पहले तो हिरण ने जो है जन्म दे दिया, और वो हिरण की मृत्यु हो जाती है। बट वो हिरण का जो बच्चा है वो पानी में अब तड़पने लगता है, क्योंकि एक हिरण का बच्चा है, उसे तो तैरना भी नहीं आता होगा। तो ये दौड़ के जाते हैं, उसे बचाते हैं, और उसका जो है कंटिन्यूस ख्याल रखते हैं, मतलब हमेशा उसके पालन पोषण का पूरा ध्यान रखते हैं। पर इतने ये जो हैं उस हिरण के बच्चे के साथ इतने आसक्त हो जाते हैं कि जब वो यज्ञ कर रहे हैं तब भी उन्हें जो है उस हिरण के बच्चे की ही स्मरण होती है। तो इसके कारण जो है इनके अंत काल में क्या होता है कि यहाँ पर बताया है, यहाँ पर श्लोक लेने से पहले हम स्टोरी पूर्ण कर लेते हैं। उनके अंत काल में भी जब वो मृत्यु प्राप्त करने के समय में होते हैं तब भी जो है उन्हें वो हिरण का बच्चा ही याद आता है। इसके कारण इन्हें जो है एक हिरण की योनि मिलती है। परंतु ऐसा नहीं है कि ये मतलब एक श्रेष्ठ भक्त नहीं थे, ये एक श्रेष्ठ भक्त थे, बट इनकी तपस्या जो है भंग हो गई थी। क्यों? क्योंकि इनको जो है हमेशा हिरण की ही याद आती थी। परंतु इनको जो है अगला जब हिरण का जन्म मिला, और जब इसके हिरण के जन्म के बाद इन्हें जो मनुष्य जन्म मिला उद्धारी प्राप्त करने के एक अवसर के तौर पे, तब भी जो है इनको क्या समझ में आया कि नहीं, इनकी गलतियां या इनके जो पूर्व जन्म का जो भी स्मरण था, जो भी मतलब विषय थे वो उनको स्मरण थे, इसका जो है इनको वरदान मिला था। तो इस प्रकार जो है ये सब कुछ स्मरण रख के अगले जीवन में जो है इन्होंने पूरी कोशिश की कि ये गलती जो है ये वापस ना दोहराए। यहाँ पर बताया गया है 6 श्लोक में, यम यम वाप्य स्मरण भावम त्यजन्त्यान्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। यहाँ कह रहे, हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। यहाँ पर कह रहे शरीर त्यागते समय हम जिस भी चीज का स्मरण करते हैं तो हम निश्चित रूप से उस चीज को प्राप्त करते अगले जन्म में। यहाँ पर कह रहे हैं 7वें श्लोक में, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर्य युध्य च मयि अर्पितमनो बुद्धिर् मामे वैश्यस्य संशयः। यहाँ कह रहे हैं, अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकते हो। यहाँ कह रहे हैं कृष्ण रूप में भगवान कह रहे हैं कि आप मुझे मेरा स्मरण करो और साथ ही युद्ध करने का जो तुम्हारा निर्धारित कर्तव्य है एक क्षत्रिय रूप में उसे भी पूर्ण करो। अपने कर्मों को मुझे अर्पित करो, और या हमारे जो भी हम लोगों ने कर्म किए हैं उसके फल को जो है भगवान को अर्पित करने को कह रहे हैं। और कह रहे हैं मन एवं बुद्धि को जो है भगवान में स्थिर करके या उनमें स्थिर करके तुम जो है भगवान कह रहे हैं तुम निश्चित रूप से जो है मुझे प्राप्त करोगे। ये यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सदैव जो है स्मरण करो, अपना निर्धारित कर्तव्य भी करो, और साथ में जो है जो भी कर्म तुमने किए उसके फलों का त्याग करो, या उसके फलों को जो है मुझे समर्पित करके मन और बुद्धि को मुझ में स्थिर करके जो है आप मुझे प्राप्त कर सकते हो। यहाँ पर जो है भगवान एक सरल तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर फिर जो है यहाँ पर जो है यहाँ पिक्चर में जो दिखाए गए हैं ये जो है प्रहलाद महाराज हैं, जो राक्षस कुल के सारे बच्चों के, ये दानव कुल से बिलोंग करते थे, तो दानव कुल के सारे जो बच्चे हैं उनके साथ जो है हरि नाम संकीर्तन कर रहे हैं, जिससे जो है ये निरंतर जो है हमेशा ये कृष्ण भगवान के चिंतन में ही रहते थे। यहाँ पर जो है 7वें अध्याय के बारे में 8वां श्लोक बताया गया है, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। यहाँ कह रहे हैं हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरे स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है वह मुझको अवश्य ही
प्राप्त होता है। तो भगवान कह रहे हैं मेरे जो भी व्यक्ति मेरा स्मरण करने में मन को हम निरंतर लगाए रखता है, मतलब मन में हमेशा जो है भगवान का ही स्मरण करता है, अविचलित भाव से भगवान के रूप में ध्यान करता है, अविचलित भाव से जो है भगवान के प्रति ध्यान करता है, तो वो जो है अवश्य ही भगवान को प्राप्त होता है। वो एक अभ्यास होना चाहिए। यहाँ पर जो है अजामिल की कहानी है। अजामिल एक ब्राह्मण थे और अजामिल क्या करते थे, अजामिल जो है अपने जो जीवन के स्टार्टिंग के जो क्या बोलते हैं कुछ वर्ष थे, इन्होंने बहुत श्रेष्ठ भक्ति की थी भगवान के प्रति, बट इन्होंने जो है एक गलत चीज़ होते हुए देख ली थी, या हम कह सकते हैं कि इनका जो है मन मोहित हो गया था, भ्रमित हो गया था, जब ये किसी और को जो है शरीरी रूप में जो है क्या बोलते हैं ये जो है किसी और के मतलब पर्सनल लाइफ को जो है कहीं शरीरी रूपी जो है एक मिलन को देख लेते हैं, तो इसके बाद इनका जो है मन पूरी तरह भ्रमित हो जाता है। और ये जो है मतलब इस भ्रमित होने के कारण ये जो है इनका पूरा जीवन परिवर्तित हो जाता है। ये पूरी तरह जो है उस मार्ग में पहुंच जाते हैं जिस मार्ग में ये क्या कहते हैं कि मतलब ये भक्ति का मार्ग छोड़ के जो है ये पूरी तरह जो है एक वैश्या के संगत में आके जो है अपना पूरा जीवन जो है खराब कर चुके होते हैं। तो इसके बाद क्या होता है कि जब इनका मृत्यु का समय होता है, तब जो है इन्हें लेने दो प्रकार के दूत आते हैं, एक जो है यमदूत, एक जो है विष्णुदूत। विष्णुदूत क्यों आते हैं, ये सबसे श्रेष्ठ चीज़ है यहाँ जानने के लिए। ये अजामिल के जो छोटे पुत्र थे, नारायण नाम था उनका, तो ये हमेशा जो है इनके बहुत ही प्रिय पुत्र थे वो, तो हमेशा ये जो है नारायण 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 पूरा दिन जो है नारायण को पुकारते रहते थे। तो जब भी ये नारायण को पुकारते थे, कहीं ना कहीं इन्हें जो है भगवान का स्मरण होता था। तो इसलिए जो है चाहे ये पूरी तरह भक्ति नहीं करते थे, बट जब भी इन्होंने नारायण नाम पुकारा, वो बहुत ही प्रेम से इन्होंने पुकारा था, इसलिए जो है ये भी जो है इनके भक्ति में ही कंसिडर हो गई। तो इसके कारण जो है यहाँ पर भगवान के जो विष्णुदूत है ये भी आते हैं। तो अब जो है इन दोनों में जो है ये समझ में नहीं आता है कि कौन ले जाएगा, यमदूत या विष्णुदूत। तो जो यमदूत हैं ये फिर जो है यमराज के पास जाते हैं और उनसे जो है बात करते हैं कि यमराज ऐसे ऐसे धर्मराज ऐसे ऐसे मतलब वहाँ विष्णुदूत भी आए हैं, तो हमें अभी क्या करना चाहिए। तो यमराज कहते हैं जहाँ पर विष्णुदूत है वहाँ पर आपका कोई काम नहीं है, तो आप लौट जाइए। तो इसलिए जो है अजामिल को जो है विष्णुदूत जो है भगवत धाम ले जाते हैं। भगवत धाम में जैसे हम यहाँ देख सकते हैं हर व्यक्ति या हर आत्मा जो भगवत धाम को प्राप्त करती है, वो जो है कहीं ना कहीं कृष्ण के ही रूप को प्राप्त करती है, यानी दिखने में सब कुछ कृष्ण रूप में होगा, सिर्फ और सिर्फ शक्तियों में जो है फेर होगा। ये यहाँ पर बताया गया है। यहाँ 9वां श्लोक बताया है, कविं पुराणं मनुशासितारं मनोरणीयं समनुस्मरेत्य सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। यहाँ पर कह रहे हैं मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक व्यक्ति के पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। ये सूर्य की भांति तेजस्वान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। यहाँ पर कह रहे हैं हमें सबसे पहले तो ये जानना है कि वो सूर्य से भी तेजस्वान है, उनका जो तेज है सूर्य से भी ज्यादा है, और भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। भगवान जो है वो भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। ये दो चीजें हमें जो है हमेशा समझनी है। ये समझने के बाद हमें क्या करना है, हमें जो है भगवान का स्मरण करना है। भगवान का स्मरण किस प्रकार करना है, ध्यान किस प्रकार करना है, हम लोग को ये समझना है भगवान ही सर्वज्ञ है, सारे चीजों की जो ज्ञाता है वो भगवान है, और सबसे पुरातन जो है भगवान है, नियंता, वो इस पूरे सृष्टि के नियंता हैं, वो लघुतम से भी लघुतर हैं, प्रत्येक जो व्यक्ति है पूरे ब्रह्मांड के पालन करता है, और समस्त भौतिक बुद्धि से परे हैं। हम लोग जो समझ सके भौतिक जो ज्ञान है उससे परे हैं, वो आध्यात्मिक है, और अचिंत्य, वो हम उनके आविर्भाव के बारे में सोच भी नहीं सकते, उतना जो है उनका आविर्भाव है, और नित्य पुरुष के रूप में जो है हमें उनका
चिंतन करना चाहिए। यहाँ पर जो है दो जो है उदाहरण स्वरूप जो है दो श्रेष्ठ व्यक्तियों के बारे में बताया गया है। एक है ब्रह्मा जी, एक है शिव जी। ब्रह्मा जी जो है हमेशा भगवान के चतुर्भुजा रूप में या भगवान के मूल विष्णु के रूप में जो है उनका स्मरण करते रहते हैं। और जो शिव जी हैं ये हमेशा पार्वती माता को जो है भगवान के बारे में बताते रहते हैं। ये तो हम लोगों को जो है एग्जाम्पल्स मिलते हैं जो भागवत महापुराण में दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है फिर अब हम आगे के श्लोक के साथ आगे बढ़ते हैं। यह है 10वां श्लोक। प्रयाण काले मनसाश्चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक सतम परम पुरुषमुपैति दिव्यम। यहाँ कह रहे हैं मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को ब्रहों के मध्य स्थिर कर लेता है, मतलब ब्रहों के मध्य जो जैसे कि यहाँ पर बता रहे हैं हम हमारे प्राण को केंद्रित कर रहे हैं, हमारे ब्रहों के मध्य में केंद्रित करके जो है योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करता है। यहाँ कह रहे हैं कि अविचलित भाव से जो है हम हमारे प्राण को या हमारे पूरे जो क्या बोलते सोच को जो है भगवान के ऊपर केंद्रित करें और हमारे ब्रहों के मध्य स्थिर करें। हम जब सोचते हैं तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, हमारे जो ब्रहों को मतलब सिकुड़ते हैं, जिससे जो हमारा पूरा ध्यान जो है ये बीच में केंद्रित होता है दोनों ब्रहों के मध्य में। तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि आप ब्रहों के मध्य में जो है अपने प्राण को या अपनी सोच को पूरी तरह से केंद्रित करिए और भगवान के ऊपर भगवान को स्मरण कीजिए, जिसके कारण जो है मृत्यु होते ही हम भगवान को निश्चित रूप से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर 11वां श्लोक बता रहे हैं। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यत्तयो वीतरागा यद्रच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। यहाँ पर कह रहे जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें यह वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। यहाँ कह रहे हैं ओमकार का उच्चारण करने वाले जो संन्यास आश्रम में बड़े बड़े मुनि हैं, ओमकार का उच्चारण करने वाले जो संन्यास आश्रम में बड़े बड़े मुनि कौन है? यह है जो ब्रह्म ज्योति को जो है प्राप्त करने की कोशिश करते हुए ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। वो लोग जो है ब्रह्म ज्योति या भगवान की शक्ति में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। वो लोग जो है ब्रह्मचर्य व्रत में लीन रहते हैं। अब भगवान जो है कह रहे हैं अब मैं तुम्हें सर्वश्रेष्ठ पूरी तरह मुक्ति प्राप्त करने के मार्ग को जो हो बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदय निरुध्य च मूर्धन्याध्यात्मना प्राणम आस्थितो योग धारणम। यहाँ कह रहे हैं समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति या योग धारणा कही जाती है, जहाँ हम पूरे इंद्रियों की क्रियाओं को जो है विरक्ति से पूरी तरह नियंत्रण में ला चुके होते हैं और पूरी तरह इंद्रियों का जो मतलब क्रिया होता है, इंद्रियां जो भी क्रिया करती हैं उनको पूरी तरह रोक चुके होते हैं। इसे कहते हैं योग धारणा शक्ति स्थिति में होती है, तो वो योग धारणा शक्ति कहते हैं। जो 7वां चरम है ना अष्टांग योग में, वो धारणा। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके इंद्रियां जो है जिस प्रकार प्राप्त कर सकती हैं, उन सारे नव द्वारों को बंद करके मन को हृदय में और प्राण वायु को सिर पे केंद्रित करके मन को जो है हृदय में या परमात्मा में केंद्रित करना है और हमारा जो प्राण वायु है उसे सिर पे केंद्रित करना है। ऐसे करके मनुष्य जो है योग में स्थापित होता है। ठीक है, ये यहाँ बता रहे हैं। फिर कह रहे हैं त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। यहाँ कह रहे तीनों गुणों सतोगुण रजोगुण और तमोगुण के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। भगवान कह रहे हैं जो इस भौतिक संसार में जो 3 गुणों के बंधनों से बंधा हुआ है, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण जो है ये हमेशा बंधन उत्पन्न करता है। इस बंधन से जो है मोह उत्पन्न होता है हमें, और ये जो है सारा संसार इस गुणातीत अगर हम इस गुणों के साथ बंधे हुए होते हैं तो भगवान को गुणातीत और अविनाशी भगवान को जो है समझ
समझना नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि ये तीनों गुण जो है कहीं ना कहीं हमें इस भौतिक संसार के साथ बांध सकती हैं और भगवान को जानने के लिए हमें आध्यात्मिक संसार में आगे बढ़ने की जरूरत है। यहाँ पर जो है 14वां श्लोक बताया गया है। 14वें श्लोक में बता रहे हैं, अनन्याश्चेत सततां यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभं पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है, भगवान कह रहे हैं साफ साफ कि अब भगवान कह रहे हैं अनन्य भाव से मेरा स्मरण करो, निरंतर स्मरण करो, उसके लिए मैं सुलभ हूँ। मतलब उसके लिए जो है भगवान को प्राप्त करना बहुत ही सुलभ है, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं वैसा जो व्यक्ति होता है वो भगवान की भक्ति में जो है प्रवृत्त रहता है। ये यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें जो है हमेशा अनन्य भाव के साथ भगवान का निरंतर स्मरण करना चाहिए, ताकि हम भगवान को जो है भगवान के भक्ति में प्रवृत्त होके जो है भगवान को सुलभ रूप से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर 15वां श्लोक दिया गया है, मामुपैत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। यहाँ पर जो है 15वां श्लोक बताया गया है कि मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते। यहाँ पर कह रहे हैं जो महापुरुष भक्ति योगी होते हैं, जो भक्ति के मार्ग में सेवा कर रहे होते हैं, कभी भी दुखों के घर में वापस से पहुंचते नहीं। एक बार वो इस जगत से मुक्त हो जाते हैं तो वापस इस जन्म मृत्यु के चक्र में जो है नहीं लौटते हैं, क्योंकि उन्हें जो है परम सिद्धि प्राप्त होती है। भक्ति सेवा करके जो भी भगवान को प्राप्त करते हैं उन्हें जो है वापस से इस जन्म मृत्यु के चक्र में आने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो जो है परम सिद्धि भगवत धाम को प्राप्त कर चुके होते हैं। और ये जो दुखालयम अशाश्वतम, इसको जानना जरूरी है। दुखालय यानी दुखों से भरी जगह या दुखों से भरा स्थान। तो ये दुखालय कौन सी है? ये जो हमारा जगत है ये दुखालय माना जाता है, क्योंकि इस भौतिक जगत में जो है पूरी तरह दुख से भरा हुआ है ये भौतिक जगत। यहाँ पर कह रहे हैं, ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपैत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। यहाँ कह रहे हैं इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह जो है फिर कभी जन्म नहीं लेता। यहाँ पर कह रहे हैं जो इस पूरे जगत में जितने भी लोग हैं उनमें से सर्वोच्च लोक जो है वो भगवान का लोक है। बाकी जो निम्नतम सारे लोग हैं वहां पर जो है वो सब दुखों के घर हैं। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं युद्ध, जो स्वर्ग में भी युद्ध होता है, पृथ्वी में भी युद्ध होता है, नरक में भी जो है सिर्फ दर्द ही मिलता है। तो यहाँ पर कह रहे जो सारे जितने भी लोग हैं, यहाँ पर सिर्फ कुछ ही लोगों का नाम लिया गया है। बाकी जितने भी लोग हैं हमेशा कहीं ना कहीं जो है दुख किसी ना किसी रूप में मौजूद है, परंतु और वहां पर जो है जन्म मृत्यु का चक्र भी मौजूद है। किंतु जो भगवत धाम है भगवान का, उसे प्राप्त कर लेने पर जो है हम वापस जन्म नहीं लेते हैं और इन दुखों से परे हो जाते हैं। यहाँ पर जो है 17वां श्लोक बता रहे हैं, सहस्रयुग पर्यंतर मह्यद् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युग सहस्रांतां ते होरात्र विदो जना। यहाँ पर कह रहे हैं मानवीय गणना के अनुसार जो है 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि होती है। यहाँ पर जो है ब्रह्मा जी के दिन और रात के बारे में बता रहे हैं, ताकि आगे जाके हम पूरी तरह इसका क्या कारण है इसके बारे में जान सकें। तो ब्रह्मा जी जो मतलब 1000 युग जब मिलते हैं तो वो सब मिलके जो है ब्रह्मा जी का एक दिन बनाते हैं और और इतनी ही बड़ी जो है ब्रह्मा जी की रात्रि भी होती है। ठीक है, यहाँ पर जो है 18वां श्लोक बताया गया है। यहाँ 18वां श्लोक बता रहे हैं, अव्यक्ताव्यक्त सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्रागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। यहाँ कह रहे ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। यहाँ पर कह रहे ब्रह्मा का जब दिन होता है तो ये जो सारे जीव हैं वो अव्यक्त अवस्था में से मतलब
वो जो पूरा जहाँ पर अव्यक्त अवस्था, जहाँ पर जो है कह सकते हैं हम इनविजिबल स्टेट, या जहाँ पर जो है उनको एक योनि नहीं मिली है, तो उस अव्यक्त अवस्था से जो है वो व्यक्त अवस्था में आते हैं या वो प्रकट होते हैं। उसके बाद जो है फिर जब रात्रि होती है तो वो पुनः जो है अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं या अव्यक्त अवस्था को वापस से प्राप्त करते हैं। जब ब्रह्मा जी का दिन होता है तो अव्यक्त से व्यक्त में होते हैं, और जब रात्रि आती है तो अव्यक्त अवस्था से जो है वो पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। यहाँ पर जो है 19वां श्लोक बता रहे हैं, भूतग्रामस्य एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवन्त्यः रागमे। यहाँ कह रहे हैं जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि वे असहायवत जो है विलीन हो जाते हैं या विनष्ट हो जाते हैं, ये यहाँ बताया गया है। बट आत्मा जो है स्थित रहती है, सिर्फ और सिर्फ व्यक्तता और अव्यक्तता में जो है फेरफार होता है। मतलब जो जीव है वो व्यक्त और अव्यक्त इन दोनों में जो है बदलता रहता है, ये यहाँ पर बताया गया है। फिर यहाँ पर जो है बता रहे हैं मानवीय गणना के द्वारा जो है ब्रह्मा जी का एक दिन की अवधि जो है 86400000 वर्ष का, मतलब पूरा बहुत लंबा जो है उनके वर्ष की अवधि है। क्या कह रहे हैं, जब ब्रह्मा का दिन प्रकट होता है जीवों की यह भीड़ अस्तित्व में आती है, मतलब स्थित होती है, और ब्रह्मा जी के रात्रि आते ही जो है इनका सर्वनाश हो जाता है। बार बार दिन आता है और प्राणियों का यह मेजबन सक्रिया, ये जो मतलब बार बार बदलाव का जो प्रक्रिया होता है, और फिर से रात गिरती है तो ये जो है असहाय रूप खुल हो जाते हैं या गायब हो जाते हैं। ये यहाँ बताने की कोशिश है कि जब दिन आती है तो प्रकट होते, रात आती है तो गायब हो जाते। यहाँ 20वां श्लोक बता रहे, परस्तस्मास्तु भावोऽन्यो अव्यक्तो व्यक्त सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। यहाँ पर कह रहे इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यय प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा यानी श्रेष्ठ और कभी न नाश होने वाली है। जब इस संसार को का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। तो यहाँ कह रहे एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है या एक अलग जगह है जहाँ पर जो है जो शाश्वत है, वो हमेशा जो है व्यक्त अव्यक्त पदार्थों से परे है। व्यक्त या अव्यक्त शब्द जो है वहां हम प्रयोग ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमेशा वहां पर जो है सब कुछ शाश्वत है। और कह रहे हैं यहाँ पर परा या श्रेष्ठ और कभी ना नाश होने वाला ये जो जगह है, यह परा और कभी भी नाश होने वाला जगह नहीं है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तो तब भी जो है इसका नाश नहीं होता है। ये कौन सी जगह है? यह है गोलोक वृंदावन या भगवान का धाम। यहाँ पर जो है गोलोक वृंदावन के बारे में बताया गया है। ये बहुत ही लंबी चौड़ी यहाँ पर जो है एक्सप्लेनेशन है गोलोक वृंदावन के बारे में। तो यहाँ गोलोक वृंदावन के बारे में ये कहते हैं, गोलोक वृंदावन वो जगह है जहाँ पर जो हम कहते हैं सनातन धाम भगवान का, तो वो जो जगह है वो गोलोक वृंदावन है। ठीक है, एक मिनट, मैं यहाँ पर आप लोगों को जो हूँ यहाँ पर ये जो गोलोक वृंदावन है इसका जो है पूरा वर्णन दिया गया है। उसके पहले हम लोग जो है एक बार आगे के 2 स्लाइड्स देख के आते हैं जो इसी से कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं, उसके बाद आगे समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं गोलोक वृंदावन को कैसे प्राप्त करना है उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर जो है ये पिक्चर भी साफ नहीं है। यहाँ पर जो है लोकों के बारे में बताया गया है। टोटली जो है ब्रह्मा जी के नीचे जो है 14 लोक हैं। वो 14 लोक कौन कौन से हैं उसके बारे में जान लेंगे। इससे पहले अब हम पीछे जाके जो है गोलोक के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पर गोलोक के बारे में बताया गया है। जो इसका जो है एक चार्ट है जो सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है, जो आपके ग्रुप में सेंड किया जाएगा, आप उसे पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर ब्रह्म संहिता में कहा गया है, गोलोक नामनी निजा धामनी तले च तस्य देवी माहेश हरि धामासु तेषु तेषु ते ते प्रभाव निश्चय विहितास चयेना गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो देवी धाम है ये सबसे नीचे जो है स्थित है, उसके ऊपर जो है महेश धाम है,
उसके महेश धाम के ऊपर हरि धाम है, हरि धाम के ऊपर जो है कृष्ण धाम या गोलोक जो है स्थित है। और यहाँ पर जो है भगवान को आखिर में कह रहे हैं, भगवान को हम सब हम भगवान आदि पुरुष जो भगवान है, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी, मैं आप ही को भज रहा हूँ। यहाँ पर जो है फिर कह रहे हैं कि कृष्ण लोक का वर्णन है कि जहाँ पर जो है भगवान कृष्ण की जो है सारी की सारी जो लीलाएं हैं वो वहाँ जो है होती है। और ये जो जगह है ये गोलोक या गोकुल का ही एक रूप है। यहाँ पर जो है 100 जो उत्पल है, जो कमल के जो पत्र हैं उस वो, और एक बीच में जो पूरा समझ सकते हैं हम कमल, 1000 उत्पल वाले जो कमल के रूप में ये स्थित है। और इसके जो पत्ते हैं ये जो है भगवान का खुद का लोक है। इसका जो है पूरा वर्णन ब्रह्म संहिता में दिया गया है। हम कभी जब अगर पॉसिबल होगा तो हम ब्रह्म संहिता को पढ़ने की कोशिश भी करेंगे। यहाँ पर जो है कह रहे हैं कि ये जो यहाँ पर पूरा का पूरा जो है इस लोटस के बीच में ही जो है, ये जो 1000 उत्पल वाला लोटस है इसके बीच में जो है गोलोक धाम स्थित है। यहाँ पर जो है ये एक श्वेत द्वीप नामक जो जगह है, इससे जो है पूरा ये जो चारों ओर है ये इसे जो है कहते हैं श्वेत द्वीप। ये कमल पत्र का जो चारों ओर जो श्वेत वर्ण है इसे कहते हैं श्वेत द्वीप, जहाँ पर जो है ये स्थित है। ठीक है। और यहाँ पर फिर जो है द्वारका, मथुरा, गोकुल, ये सब जो है इसकी डिविजन्स है। जो गोलोक है इसकी डिविजन्स है, द्वारका, मथुरा, गोकुल, ये सब जो है कहीं ना कहीं इसके डिविजन से। जगन्नाथपुरी जो नवद्वीप है वो, फिर रसों के डिविजन्स भी आते हैं यहाँ पर। 5 मुख्य रस जो है यहाँ पर आपको प्राप्त हो सकते हैं, वो है माधुर्य रस, वात्सल्य रस, साख्य रस, दास्य रस और शांत रस। ये जो रस है यहाँ प्राप्त होते हैं। वैकुंठ लोक सब कुछ कहीं ना कहीं यहाँ प्राप्त होते हैं। फिर हम जो है आगे किस प्रकार जो है हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, या जैसे कि यहाँ पर जो है 14 लोक बताए गए हैं, उन 14 लोकों के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। जैसे ब्रह्मा जी के नीचे जो है कुछ लोक हैं, ये ब्रह्मा जी के नीचे जो है 14 लोक हैं। सत्य लोक है जहाँ पर ब्रह्मा जी रहते हैं। तपोलोक जहाँ 4 कुमार जो ब्रह्मा मानस पुत्र हैं वो रहते हैं। फिर है जनलोक जहाँ दक्ष प्रजापति का राज है। महरलोक जहाँ भृगु मुनि और प्रजापति रहते हैं। स्वरलोक जहाँ पर जो है देवता रहते हैं। भूवरलोक जहाँ पर जो है भूत प्रेत योनि रहते हैं। भूलोक जहाँ हमारी धरती है। फिर है अतल लोक जहाँ पर जो माया दानव के पुत्र रहते हैं या दानव रहते हैं। वितल लोक जहाँ पर भगवान जो शिव है वो रहते, जो हम कह सकते हैं महादेव का जो वास है वो वितल लोक में है। सुतल में बलि महाराज रहते हैं। तलातल में जो है माया दानव रहते हैं। महातल में जो है नाग रहते हैं। रसातल में दैत्य रहते हैं। पाताल में जो है नाग रहते हैं। इसके अलावा जो है इसके नीचे और जो है 28 नरक लोक, 28 जो है नरक लोक के बारे में भी बताया है। इसके अलावा यहाँ जो साइड में एक लोक है वो है ध्रुव लोक, जो ध्रुव तारा है वो उसका जो लोक है वो ध्रुव लोक है। ये यहाँ पर इसके नीचे जो है गर्भोदकशाही विष्णु रहते हैं। और जो हमारे भूवर लोक है, भूर लोक है या भूत लोक हम जो कहते हैं अर्थ, पृथ्वी से जो है हमें कुछ ये 8 चीजों को, हाँ नहीं 7 चीजों को जो है निकलना पड़ता है। वो है पंच तत्व, उसके बाद है अहंकार और महत्त्व। इन सब से बाहर निकल के जो है हम भगवान को जो है प्राप्त करने या गोलोक तक का रास्ता जो है हम पहुंच सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर बताया गया है। इसका पूरा वर्णन करना चाहें हम तो इसके लिए हमें मिनिमम 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। और यहाँ पर जो गोलोक है यहाँ पर क्या क्या है, हम जो है गोलोक में भगवान कृष्ण की सारी लीलाओं के बारे में जान सकते हैं। वहाँ पर जो है ये सारी लीला रिक्रिएट होती रहती हैं। जैसे कि भगवान को किस प्रकार प्राणियां पसंद है, भगवान प्राणियों के साथ किस प्रकार खेल रहे हैं, या जो माखन चोरी वाली जो शुद्ध सत्व में जो भगवान ने लीला की थी वो सब जो है हम वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर जो है मुकुंद माला स्तोत्र से जो है एक क्या बोलते हैं एक श्लोक लिया गया है। कृष्ण त्वादीय पाद पंकजा
पंचारत्नम अद्वैव मे विशतु मानसा राजहंसा प्राणा प्रायाणे समये कफ वातपित्तः कंठ कंठावरोधनाविधौ स्मरणम कुतस्ते। यहाँ कह रहे, हे कृष्ण कृपया मेरे मन को तुरंतर अपने कमल के फूल के पैरों की ओर जाने दे, जैसे कि राजहंस कमल के फूलों के तने में प्रवेश करता है। जब मेरे अंतिम सांस के समय मेरा गला हवा पित्त और कफ की क्रिया से संकुचित हो जाता है तो मैं आपका कैसे याद रख पाऊंगा। तो यहाँ कह रहे हैं आप पहले से ही मुझे ले लीजिए, क्योंकि जब मेरी मृत्यु की समय होगी तब मैं किस प्रकार आपको याद कर पाऊं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर जो है कह रहे हैं अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। यहाँ कह रहे जिसे वेदांती अप्रकट और अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता है, वह मेरा परम धाम है। भगवान कह रहे हैं मेरा परम धाम कौन सा है, जहाँ पर वेदांत सूत्र में कहते हैं कि वेदांती जो लोग होते हैं वो कहते हैं वो अविनाशी जगह है, जहाँ पर एक बार हम प्राप्त कर ले या प्रवेश कर ले तो हमें जो है पुनः वापस लौटकर इस धरती पर आने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर जो है 22वें श्लोक का अर्थ दे रहे हैं कि पुरुषस्य परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। यहाँ कह रहे भगवान जो सबसे महान है अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। जो भगवान है हम उन्हें सिर्फ और सिर्फ अनन्य भक्ति के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान है तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। वो जो है चाहे अपने धाम में विराजमान है, वो अपने गोलोक धाम में रहते हैं, परंतु वो सर्वव्यापी है, वो इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं और सब कुछ जो है उन्हीं में स्थित है। सब कुछ जो है उनमें ही स्थित है, ब्रह्मांड जो है पूरी तरह उनमें स्थित है। यहाँ पर 23वां श्लोक है यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। यहाँ कह रहे हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। यहाँ पर जो है भगवान कह रहे हैं उन विभिन्न काल या समय के बारे में बताऊंगा जब एक व्यक्ति इस संसार को छोड़ता है या इस भौतिक शरीर को त्यागता है, तो कब वो वापस जो है जन्म मृत्यु के चक्र में आता है, कब नहीं आता है। यहाँ पर ये जो है प्योरली हमारे कर्म पर निर्धारित होता है, सिर्फ और सिर्फ जो है काल इसको स्पेसिफाई नहीं करती, हमारे कर्म फलों के हिसाब से भी यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर कह रहे हैं 24वें श्लोक में अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जना। जो परब्रह्म के ज्ञाता हैं वे अग्निदेव के प्रभाव में प्रकाश में दिन के शुभ क्षण में शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस परब्रह्म को प्राप्त करते हैं या भगवान को प्राप्त करते हैं। परब्रह्म के ज्ञाता या भगवान के ज्ञाता के बारे में यहाँ बताया है अग्निदेव के प्रभाव में, जो अग्निदेव के प्रभाव में होते हैं, प्रकाश में होते हैं, प्रकाश के व्यक्त जो है उनकी मृत्यु होती है, या तो दिन के क्षुभ क्षण में या दिन के वक्त जो होती है शुक्ल पक्ष में होती है या सूर्य के 6 महीने के उत्तरायण वक्त में होती है, तो वो जब शरीर त्यागते हैं तो वो भगवान को प्राप्त करते हैं। फिर बताया गया है धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। यहाँ पर जो है बता रहे हैं जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है वह चंद्रलोक को जाता है। वो जो व्यक्ति है वो चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहां से पुनः जो है पृथ्वी में वापस लौटकर आता है, जन्म मृत्यु के चक्र से जो है मुक्त नहीं होता है। जो धुएं में या रात्रि के वक्त में कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन में रहते हुए दिवंगत होता है तो वो चंद्रलोक को प्राप्त करता है। यहाँ पर कह रहे शुक्ल कृष्णे गतिह्येते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः। यहाँ कह रहे वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के 2 मार्ग हैं, एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का।
जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौट कर आता है। मतलब दो मार्ग कहे गए हैं, जो इस संसार को जब हम त्यागते हैं तो दो मार्ग से हम जा सकते हैं, एक है प्रकाश का, दूसरा है अंधकार का। ये सारे मार्ग जो है हमारे कर्मों पर निर्धारित होते हैं, हमारे कर्म फल जिस प्रकार होंगे उस प्रकार ये मार्ग निर्धारित होते हैं। अगर प्रकाश के मार्ग से जाते हैं तो हमें वापस लौटने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। बट अंधकार के मार्ग से जो है हम भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं और पुनः इस जीवन मृत्यु के चक्र में जो है लौटकर आना पड़ता है। यहाँ पर जो है 27वां श्लोक बताया है, नैते श्रुते पार्थ जान योगी योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति से सदैव स्थिर रहो। ये सब जानने के बाद भी जो भक्त हैं उनको इनसे मोहग्रस्त होने की जरूरत नहीं है। ये जानने की जरूरत नहीं है कि हम कौन से मार्ग से जाएंगे, प्रकाश का मार्ग मिलेगा, अंधकार का मार्ग मिलेगा, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये सोचते हैं तो वो मोहग्रस्त हो जाते हैं। अगर ये सोचे बिना भक्ति भाव में रत रहते हैं तो भगवान जो है उन्हें कैसे उद्धार कर सके, उनकी कैसे रक्षा कर सके, या भगवान उन्हें जैसे किस प्रकार अपने धाम में ले सके वो भगवान जानते हैं। इसके बारे में उन्हें सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो है 28वां श्लोक दिया गया है, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चात्यम्। यहाँ कह रहे हैं जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। यहाँ पर कह रहे हैं जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, जो भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ता है, वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से जो भी फल प्राप्त होते हैं उनसे भी वंचित नहीं होता है। वो सब करने से जो भी उसको फल प्राप्त होते हैं वो सिर्फ भक्ति करने से भी उसको प्राप्त होते हैं। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है और अंत काल में जो है वो इस शरीर को त्यागने के बाद जो भगवान का सनातन धाम है उसको प्राप्त करता है। यहाँ पर जो है प्रभुपाद जी के कुछ शब्द दिए गए हैं। कृष्ण भावनामृत की विशेषता यह है कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने का कारण मनुष्य जो है भक्ति कर लेता है। मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है। भक्ति करके जो है एक ही क्षण में वो जो है जो विभिन्न आश्रम है उनके जो अनुष्ठान है उनको हम पार कर सकते हैं। भक्ति की संगति आवश्यक है। ठीक है, तो भक्तों की संगति यहाँ पर बहुत ही आवश्यक है। 7वें से लेकर 12वें तक के अध्याय भगवद गीता का सार रूप है। प्रथम 6 अध्याय तथा अंतिम 6 अध्याय जो है इन मध्यवर्ती 6 अध्याय के लिए आवरण पात्र है, जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं। यदि कोई गीता के इन 6 अध्याय को भक्त की संगति में भली भांति समझ लेता है तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दानों, चिंतनों को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा, क्योंकि केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे इतने कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। जिसे भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है उसे किसी भक्त से भगवत गीता समझनी चाहिए, मनोधर्मियों से नहीं। तो यहाँ पर जो है साफ साफ बताया है कि मनोधर्मियों से नहीं बल्कि भगवत गीता जो है एक भक्त से समझे, ताकि हम पूरी तरह से समझ के जो है हमारे जीवन को प्रकाशित कर सकें। ठीक है, यहाँ पर जो है आज के 8वें अध्याय का जो सारांश दिया गया है, अर्जुन के 8 सवालों के जवाब दिए गए हैं स्टार्टिंग में। फिर मृत्यु के समय कृष्ण को किस प्रकार याद कर सके उसके बारे में बताया है। योग मिश्र भक्ति द्वारा कृष्ण को याद करना है, इसके बारे ये कैसे है वो भी बताया गया है कि धारणा शक्ति में। शुद्ध भक्त द्वारा कृष्ण को याद करना। दुखालयम अशाश्वतम, जो ये पूरा शरीर ये संसार है ये दुखालय है, तो हमें इस संसार से बाहर निकलने के लिए जो है शुद्ध भक्त द्वारा कृष्ण को याद कर शुद्ध भक्त जो है वो कृष्ण को याद करते हैं। भौतिक दुनिया जो है
और आध्यात्मिक दुनिया दोनों में क्या फर्क है उसके बारे में भी जाना। कृष्ण प्राप्ति में शुद्ध भक्ति का वर्चस्व, इसके बारे में भी हम लोगों ने जाना है। ठीक है, हरे कृष्णा। अब हम आप लोगों के प्रश्न ले सकते हैं। जी माता जी। जी। सभी से निवेदन है कि जिनको प्रश्न हो वो अपने हैंड रेस कर सकते हैं, और हो सके तो एक क्वेश्चन एक बार में पूछने का प्रयास कीजिए, फिर सबके हो जाएंगे तो हम सेकेंड राउंड ले सकते हैं अगर टाइम है तो। जी। हरे कृष्णा। रत्नेश कुमार प्रभु जी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी, ये अधिभूत यज्ञ और अधिदेव को एक बार और थोड़ा सा प्लीज क्लियर कर। जी, अधिभूत और अधिदेव ना प्रभु जी। अधिदेव यानी जहाँ पर सारे जो देवता हैं उनका क्या बोलते हैं वास हो। जैसे कि अब हम जब कंसिडर करते हैं विश्व रूप दर्शन या विराट रूप में, तो सारे देवी देवता इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी भगवान के अंश रूप हैं सब कुछ जो है वहाँ पर स्थित रहते हैं, तो इसलिए उन्हें अधिदेव कहा गया है। जो यूनिवर्सल फॉर्म है या विराट रूप है वो अधिदेव है। और अधिभूत वो है भौतिक प्रकृति, ये जो हमारी भौतिक प्रकृति है इसे अधिभूत कहा गया है। भूत यानी भौतिक चीज, अधिभूत या पूरे संसार का जो है आदिभूत वो है भौतिक प्रकृति। इस भौतिक प्रकृति में ही हम रह पाते हैं। जो हम सारे मनुष्य हैं जो भी भूत रहते हैं वो जो है भौतिक संसार में रहते हैं। तो ये जो भौतिक संसार है या जो भौतिक प्रकृति है इसे अधिभूत कहते हैं, और विराट रूप को जो है अधिदेव कहते हैं। जी, और अधियज्ञ माता जी, अधियज्ञ के आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है मुझे। माता जी, अधियज्ञ के बारे में भी थोड़ा बताना, वो क्या होता है? अधियज्ञ, ओके हाँ। अधियज्ञ यानी जो यज्ञ का भोग करते हैं, जो हम लोगों ने जो है 5वें अध्याय में आई थिंक जाना था, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, जो भोग करते हैं सारे यज्ञ तपस्या सबके जो भोक्ता हैं उन्हें कहते हैं अधियज्ञ। जो यज्ञ को भोग करते हैं, यज्ञ का जो भोग करते हैं वो है अधियज्ञ, तो वो भगवान है। इसीलिए परमात्मा रूप में जो है परमात्मा ही हम शरीर में हम जो भी यज्ञ करते हैं, जैसे कि समझिए हम लोग तप कर रहे हैं या जप कर रहे हैं या संकीर्तन कर रहे हैं, इन सब को जो है इन सब ये सारी चीजों को कौन भोगता है? वो हमारे शरीर के अंदर जो भगवान के परमात्मा अंश है वो सबसे पहले भोगता है, तो इसे जो है अधियज्ञ कहते हैं परमात्मा। जी माता जी, क्लियर हो गया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी, चैट बॉक्स में एक सवाल है। जी। शुड वी प्रे टू लॉर्ड गणेशा बिफोर लॉर्ड कृष्णा? ये जो हम लोग जो गणपति जी को जो है पहले प्रार्थना करते हैं, तो ये कर्म कांड में आता है। बट जब हम कर्म कांड से निकलकर भक्ति के मार्ग पे जाने की कोशिश करते हैं तो हम ये कर्म कांड की कोई भी चीज़ें फॉलो नहीं करते हैं। तो इसलिए जो है ज़रूरी नहीं है कि आप गणेश जी को पहले पूजें, बट हाँ आप उनके जो है साथ में पूजा कर सकते हैं। बट हम जो भक्ति मार्ग में जो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो हम सबसे पहले कृष्ण भगवान को पूजते हैं, और उसके बाद ही जो है बाकी कोई भी देवता को पूजने की भी अगर आप चाहे आपके इष्ट देवता को पूजने के लिए तो आप कर सकते हैं, परंतु सबसे पहले आप भगवान कृष्ण को करें, उसके बाद जो है आप बाकी देवी देवता सब को जो है आप पूज सकते हैं। जी। हरे कृष्णा। सरित पुजारी प्रभु जी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, आवाज आ रही हरे है? कृष्णा प्रभु जी। जी अनन्य भक्ति क्या होता है माता जी? जी वापस से दोहराइए प्लीज प्रभु जी। अनन्य भक्ति जो आपने बोला अभी, उसका क्या मतलब? भौतिक प्रकृति। अनन्य भक्ति। ओके, अनन्य भक्ति के बारे में ना इस भगवत गीता में एक श्लोक भी है। अनन्य भक्ति यानी जहाँ पर जो है पूरे प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ हम पूरी तरह भगवान का ही चिंतन कर रहे हैं। हमेशा हमारे दिल में जो है हम कोई भी कर्म कर रहे हो, हमारे अंदर जो है
भगवान स्थित है, भगवान की ही हम सोच रहे हैं, भगवान के ही बारे में हम स्मरण कर रहे हैं, तो वो अवस्था है उसे कहते हैं हम क्या बोलते हैं, अनन्य भक्ति, जहाँ पर आप भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, भगवान को पूरी तरह समझ के, भगवान का ही स्मरण करते हुए। जी। हरे कृष्णा। कृति माता जी अपने आप को कीर्ति माता जी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बताइए। और मेरा एक तो ये रिक्वेस्ट है कि कल का जो पीडीएफ है वो पुनः दे सकते हैं क्या, क्योंकि मेरा ये डिलीट हो गया है, दिख नहीं रहा है। आप एडमिन्स से बात कर सकते हैं प्रभु, एडमिन्स आप पर्सनली एडमिन्स को मैसेज कर दीजिए। अच्छा। वो आपको शेयर करेंगे। एक और ये जो कल का जो अध्याय है उसके संबंधित मेरा एक प्रश्न है जी। इसमें ये पहला ही सवाल ये है कि वो सारे ही उत्तर मिलते हुए हैं, जैसे वो कौन सा है प्रश्न, क्या है प्रभु जी? प्रश्न ये है कि वो कौन सा मार्ग बताता है कि स्मरण का है, श्रवण का है, मतलब अपन जप करने का है, कौन सा है? तो जप के लिए तो हमें बताया गया है महामंत्र जाप करना है। नहीं, वैसे तो सारे मार्ग बताए गए हैं, बट कल के स्पेसिफिक अध्याय नहीं, कल के स्पेसिफिक अध्याय में जो मार्ग बताया गया है वो तो श्रवण बताया गया है ना प्रभु। जैसे कि मैं बताती हूँ आपको कौन से श्लोक में ये बताया गया है। कल के अध्याय में जो है हम लोगों को कहीं पर भी जप का मार्ग स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया है, बट श्रवण का मार्ग जो है स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है। एक मिनट, आज सेवा भी मेंशन करी गई है। एक मिनट मैं बताती हूँ। यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा जो हम भाग्यशाली व्यक्तियों के बारे में समझते हैं ना, आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, तो ये जो है सबसे ज्यादा आपको जो है इस श्रवण के बारे में एक्सप्लेन करता है ना। जैसे कि आप जिज्ञासु हैं तो अभी आप भगवान के जो लीलाओं का श्रवण करने की कोशिश करते हैं, आप समझने की कोशिश करते हैं उसे। तो ये जो पूरे, जब हम आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी समझते हैं, उसमें जो है सबसे ज्यादा हम श्रवण के बारे में ही देखे हैं। और जो है सर्वोच्च, फिर फिर भी मैं इस क्वेश्चन के बारे में एक बार डिस्कस कर लेती हूँ। मैं इसमें ये चरणों का ध्यान भी बताया हुआ है इनसे पहले श्लोकों में। जी, मैं एक बार बात कर लेती हूँ प्रभु जी इस क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर मेरे पास है, मैं देख लेती हूँ। मैं एक बार बात करके इसका क्या चेंजेस करा सकती हूँ मैं देखती हूँ, क्योंकि इवन मैं डाउटफुल हूँ इसकी रिलेटेड। ओके, कोई नहीं, मैं बात करती हूँ प्रभु जी इसके बारे में। मैं सीनियर्स से बात करके हो सके तो उसे चेंज करा दूंगी। जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दिलीप मौर्य प्रभु जी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। नमो नमो महोदय जी, जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। महोदय जी, मुझे ये जानना है, देवताओं में ये गिने जाते हैं विष्णु जी और शंकर जी, या वो भी ईश्वर में गिने जाते हैं? विष्णु जी जो है ईश्वर में गिने जाते हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान के जो है 3 रूप में विस्तार हुआ। वो 3 रूप में जो है महाविष्णु, क्षीरोदकशायी विष्णु और गर्भोदकशायी विष्णु, ये 3 रूप, इसलिए जो है विष्णु भगवान में गिने जाते हैं। वही जो महादेव हैं उन्हें देवताओं में सर्वोच्च गिना जाता है, जो देवता है उनमें सर्वोच्च, इसीलिए जो है महादेव कहा गया है। जी, और महोदय जी मेरा एक प्रश्न और था। जैसे एक बार जब
कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, तो वो उसके वजह से उठाया था क्योंकि इंद्र घमंडी हो गया था और ना अपनी पूजा करवाना चाहता था। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या समय समय पर इंद्र भी बदलते रहते हैं क्या, या उसका स्वर्ग का राजा एक ही रहता है? क्योंकि इंद्र के कुछ कर्म ऐसे रहे ना, शायद उसे राजा बनाना ही मुश्किल हो ईश्वर को भी। जैसे अहिल्या के साथ उन्होंने कितना गलत कर्म किया था, जैसे गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया था उन्हें। इसके बारे में तो प्रभु मैंने कभी सोचा भी नहीं, बिकॉज हम लोग भक्ति मार्ग में हट के कभी गए नहीं। फिर भी मैं एक बार पूछ के आपको बताऊंगी इसके बारे में, मैं लिख देती हूँ। महोदय जी, मुझे जानना था क्योंकि ये ना इसमें से, क्योंकि कृष्ण जी ने कितनी बार मैंने देखा है कि ना इंद्र को हर बार किसी न किसी कारणवश कुछ ना कुछ घमंड हो ही जाता है। उसके कर्म भी मैंने देखे हैं पिछले, बहुत गलत गलत भी रहे हैं। जी ओके, मैं देख लेती हूँ। ठीक है, ओके। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। एस पाइक प्रभु जी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे शिव लोग जैसे है आपका कैलाश में है, तो ऐसे मतलब जो आपने बताया विष्णु लोग, ये कहीं पे स्थित है ऐसे ही, मतलब कुछ? नहीं, ये सारे स्थित है ना प्रभु, हर जगह पर। कहाँ पे है? वही तो पूरा गोलोक चार्ट आपको पढ़ना होगा। ये लंबा चौड़ा चार्ट है जो हम 10 मिनट में नहीं समझा सकते। वहाँ पे ऐसे तो ब्रह्मलोक भी होना चाहिए, तो तब तो ब्रह्मलोक भी है, किसने कहा नहीं है? सारे लोग हैं। आप समझने जाएंगे तो सारे के सारे लोग अवेलेबल हैं आपको। ये कहाँ पे मतलब स्थित है, ऐसे कुछ मतलब बता सकती है आप? जैसे कि आप कह रहे हैं कि इसका पूरा लिस्ट दिया गया है, मैं बताती हूँ आपको। देखिए एक मिनट, ये जो है एक पीडीएफ रूप में अवेलेबल है, इसे थोड़ा अपडेट होने में टाइम लगता है। मैं आपको एक मिनट बताती हूँ। आप ग्रुप में भेज रही है क्या? हाँ, ये ग्रुप में आएगा आपको पूरा। यहाँ पर जो है यस, यहाँ पर जो है सबसे पहले तो ब्रह्मा जी जो है सबसे पहले सत्यलोक या जो ब्रह्मलोक है वो जहाँ पर ब्रह्मा जी रहते हैं। फिर है तपोलोक जहाँ 4 कुमार रहते हैं। जनलोक जहाँ प्रजापति रहते हैं। फिर महल। ये तो रहने के हिसाब से हो गया ना, तो जहाँ पे वो लोग कहाँ पे है, मतलब यही जानना चाहता हूँ। जैसे शिव लोग जैसे कैलाश पे, कैलाश एक जगह स्थित है, तो वैसे मैं जानना चाहता हूँ ब्रह्मांड में ही है ना प्रभु जी, हम लोग इतना ही जानते हैं जो पृथ्वी में है, बाकी पूरे ब्रह्मांड को हम थोड़ी ना जानते हैं। इट्स लाइक हम ब्रह्मांड में कितने प्लैनेट्स हैं, जैसे सिर्फ आप समझिए पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी ही नहीं है ना, कई सारे गैलेक्सीज हैं। कौन से गैलेक्सी में क्या है ये तो साइंटिस्ट तो रिसर्च नहीं कर सकते। हम लोग अब तक तो मतलब मार्स तक बड़ी मुश्किल से पहुंच पा रहे हैं, तो हम इन पूरे लोग कहाँ कहाँ स्थित है इसके बारे में भगवान थोड़ी ना साइंटिफिक वर्ड्स में बताएंगे। भगवान ने अपने साइंटिफिक वर्ड्स में संस्कृत में बता दिया इतने इतने लोग हैं। अब ये तो मतलब हमें ढूंढना पड़ेगा ना कौन सा लोग कहाँ पर स्थित है, कौन सी जगह पर स्थित है, कौन सी गैलेक्सी में स्थित है, वो तो ढूंढना पड़ेगा। वो कौन ढूंढ पाएगा? वहां पे जाने का एकमात्र मार्ग ये नाम ही है, मतलब नाम जपना ही है। हाँ, नाम जप करेंगे तो आप सीधे गोलोक चले जाएंगे, आप भगवान को ही प्राप्त कर लेंगे। आपको दूसरे लोक में जाने की क्या जरूरत है? ओके 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 जी। ओके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मोहित प्रभु जी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। मेरा कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन मैं मोक्ष के बारे में और जानना चाहता हूँ विस्तार से। आपको मोक्ष के बारे में 18वें अध्याय में आएगा प्रभु, मोक्ष संन्यास योग में जो है विस्तार से आपको समझाएंगे मोक्ष और संन्यास के बारे में। मतलब ये एक डाउट है, जैसे आपने कहा कि जो सदात्माएं होती हैं वो मोक्ष को प्राप्त करती हैं या लोकों में विचरण करती हैं, बट इस हिसाब से तो मैं मतलब जी जो पृथ्वी लोक है जिसमें हमें दुखों का लोक होते हैं, इसमें सिर्फ वो आत्माएं जो अच्छी नहीं हैं और वो आत्माएं जो कि न्यूट्रल हैं वही रह जाएंगी। तो वो जो नॉर्मल एक आत्माएं हैं या फिर जीव हैं वो तो सदैव पीड़ा के भागी बनेंगे, वो जो बुरी आत्मा है उनके थ्रू। और
सिर्फ उनको तारने के लिए भगवान एक युग में एक बार ही आएंगे, तो तब तक के लिए भगवान ने क्या ऐसी जीवात्मा को छोड़ दिया है? नहीं नहीं, न्यूट्रल आत्मा जो है, मतलब जो न्यूट्रल आत्मा के पास ऑप्शन है ना प्रभु कि वो भक्ति करे और आगे बढ़े। अगर वो नहीं करना चाहती है तो वो कहीं ना कहीं उनका गलत ही कर्म हुआ ना। उनका जो जन्म का उद्देश्य है उसे ही वो फॉलो करने के लिए तैयार नहीं है। हम सबके जन्म का उद्देश्य क्या है या हमारा परम लक्ष्य क्या है? भगवान को प्राप्त करना। अगर हम उसी के लिए तैयार नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? मतलब जो हमारी आत्मा है वो करने के लिए तैयार नहीं है, तो वो तो मतलब एक्सेप्टेबल ही नहीं है ना प्रभु। मतलब तो वो भी कहीं ना कहीं गलत है। अच्छा, जी, तो एकमात्र बुरा कर्म जो करते हैं वो आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के मार्ग में जा ही नहीं सकते हैं। परंतु जो ना बिल्कुल कर्म किए बिना इनर रहना चाहते हैं तो वो भी भौतिक गुणी है, वो अब भी भौतिक बंधन में ही बंधे हुए हैं, इसका अर्थ है। मतलब तो वो पापी नहीं है? पापी नहीं है, पापी तो नहीं है, वो तो मैं भी मानती हूँ, बट ये भौतिक गुणों में बंध के तो वही वो लोग भी रह जाएंगे। भौतिक गुणों के कारण ही तो हमें जो है सफर करना पड़ता है। भौतिक गुणों के कारण ही बंधन उत्पन्न होता है, जिसके कारण हम जो है इस लोक में सफर करते हैं दुखों का, इसीलिए हमें दुख प्राप्त होते हैं। तो अगर समझिए पापी इंसान तमोगुण में है तो हो सकता है ये न्यूट्रल इंसान सतोगुण में हो या रजोगुण में हो। मतलब इस हिसाब से में का पतन निश्चित है। मतलब आप जो सब आत्माएं धीरे 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 मोक्ष प्राप्त करेंगी, अगर लोक में जाएंगी तो धरती से सब आत्माएं कम होती जाएंगी और धरती का पतन निश्चित है, मतलब धीरे धीरे। हाँ, मतलब आत्माओं को आगे बढ़ना है, यही लक्ष्य है। पृथ्वी में वापस से कोई और आत्मा आएगी जिसको मतलब ये एक बार ब्रह्मांड का प्रलय हो जाए तो पूरा का पूरा धरती ही नहीं, सारे के सारे जितने भी लोग हैं सबका नाश हो जाएगा, वापस से रिक्रिएशन होगा। तो इसका ये एक साइकिल चलता रहेगा। आपको धरती का पतन हो, सिर्फ और सिर्फ धरती का नहीं, एक बार प्रलय की अवस्था जहां पर मतलब पूरी तरह प्रलय आ रही है तो सिर्फ धरती नहीं, सारे के सारे लोग ही विनाश को प्राप्त करेंगे। वो जितने भी लोग हैं सब एक्सेप्ट गोलोक, एक गोलोक जो है वो स्थायी रहेगा। जी जी माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। माता जी, चैट बॉक्स में एक सवाल है जी। A person may sins throughout life and he remembers of God at the time of death. Will God bless him or punish him? क्या है? Will God bless him or punish him? वो पूरी लाइफ पाप कर्म करता है और फिर लास्ट टाइम में भगवान को याद करता है तो वो भगवान को प्राप्त करेगा। पूरा उसने पाप किया है तो भगवान के नाम के याद से उसके सारे पाप तो धुल गए ना। जैसे हम लोगों ने पहले की जगह देखे कि सिर्फ भगवान के नाम के स्मरण से जो है सारे हमारे जितने भी पाप हैं वो धुल जाते हैं, तो वो ऑफ कोर्स भगवान को प्राप्त करेगा। और एक और सवाल है कि महोदय जी, क्या पुरान शरीर लेकर हम ईश्वर के धाम में जा सकते हैं? पूरा शरीर लेके ईश्वर के धाम में नहीं जा, शरीर तो आपको यहाँ त्यागना ही होगा ना। हम ईश्वर धाम जब जाते हैं तो हमारा सूक्ष्म शरीर जाता है और आत्मा जाती है। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपको अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके, नेक्स्ट ले लेते हैं। हरे कृष्णा प्रवीण प्रभु जी, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। माता जी, अभी ऐसे कोई बच्चा जो है वो लाइफ मतलब पूरे एग्जाम के लिए पढ़ता नहीं है, लास्ट मिनट पे वो ओपन करता है पढ़ाई के लिए, तो क्या वो पास हो जाएगा? उसने जो भी है उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, मतलब खाली भगवान का नाम लेगा तो उसका सब न्यूट्रलाइज हो जाएगा? अब देखिए, वो भगवान का नाम ले रहा है तो उसका मन जो है भगवान की भक्ति में आगे बढ़ रहा है। अब एग्जाम के आप सोचिए तो सिर्फ लास्ट मोमेंट में पढ़ने वाले बच्चे, वो एटलीस्ट ज्ञान, एटलीस्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उनको पता चला ना, नहीं अभी मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगा। ऐसे कई सारे बच्चे जो बिना ज्ञान प्राप्त किए भी क्लास में बैठते हैं, उनको ABCD भी नहीं पता होती है ना। उसी प्रकार तो उनको तो हम भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं, बट एटलीस्ट आखिर में एट अ लास्ट पॉइंट वो ये तो समझे कि मतलब उनका लक्ष्य क्या है, वो समझ के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो भगवान उसको भी एंकरेज करेंगे, उसको भी आगे बढ़ाने की ही कोशिश करेंगे।
तो माता जी उसके लिए तो उसके लाइफ भर की तैयारी चाहिए ना, उस पल पल पे भगवान का स्मरण करने के लिए नहीं वही होनी तो भगवान खुद कह रहे हैं आपको, अगर आखिरी में आपको मेरा स्मरण होना चाहिए तो आपको जो है अपने पूरे जीवन में उसका अभ्यास करना चाहिए। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि पूरे जीवन में गलत काम किया और आखिर में याद कर लिया, तो भगवान ने जैसे कहा है याद करो तो मैं प्राप्त हो जाऊंगा, परंतु वो याद आने के लिए भी भगवान की कृपा की होनी जरूरी है। अगर भगवान की कृपा नहीं है तो वो याद तो कर ही नहीं सकते ना, पॉसिबल ही नहीं है। और दूसरा माता जी, अभी आपने जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में किसी को आंसर किया था कि मतलब भगवान की इच्छा है तो सब पाप जो है वो स्मरण से धुल जाता है, ये कौन सा श्लोक है एक्चुअली? ये जो है आपको आगे के अध्याय में आएंगे प्रभु, आई डोंट अच्छा अच्छा रिमेम्बर अच्छा, कौन से ठीक अध्याय है में ठीक है। है, आई विल टेल यू। अच्छा, सेकंडली लास्ट वन क्वेश्चन, you said we are studying Gita in some stages, 4 stages. So what are these 4 stages, if you can just explain? लाइक फर्स्ट स्टेज में जो है हम नॉर्मली जैसे अभी मैं आपको बता रही हूँ, इसमें जो है हम सिर्फ आपको एक जिस्ट देंगे कि पूरे Overview. अध्याय में क्या है, ओवरव्यू कि पूरे अध्याय में क्या है। लेवल 2 में भी जो है लेवल 2 में थोड़ा ज्यादा वक्त लेके एक अध्याय को जो है और थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे एक अध्याय फर्स्ट चैप्टर अगर हम पूरा एक टाइम ले सकते तो वो लेंगे, जहाँ पर हम सिर्फ युद्ध के निरीक्षण के बारे में सोच रहे हैं कि उनके अंदर क्या क्या भाव है, जो एक एक पर्सनालिटीज है उनमें क्या क्या भाव है, किस प्रकार से उनकी सोच है, उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। फिर जो बड़े अध्याय होते हैं उसे 2 या 3 दिन में स्प्लिट करके हम सीखने की कोशिश करते हैं। उसके बाद लेवल 3 में और भी थोड़ी डीपर स्टडीज होगी। लेवल 2 और लेवल 3 में ऐसे लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 में जो है हम जितना सिखाएंगे उससे ज्यादा आपके साइड से जो एफर्ट्स होंगे वो ज्यादा होंगे। हम जो है जो सिखा रहे हैं उसके बाद आपको 1 वीक का टाइम दिया जाएगा, और उस वक्त में जो है आपको पूरी तरह जो तात्पर्य दिया गया है उसको भी समझने की जरूरत है। उसे आप पढ़ें, उसे एनालाइज करें, उसके बाद उसे समझें और उस हिसाब से आप क्विज या सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो भी हैं उसे लिखें या उसे समझें, ताकि आपको जो है वो पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में, हम जैसे एसेज एंड ऑल देते हैं तो वो देने पर जो है वो चॉइस होती है एसेज करना। नॉर्मली क्विज जो है कंपलसरी होता है जो अब बन रहा है प्रेजेंटली, तो उस वक्त जो है आप जब करते हैं, आप जब उसे लिखते हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि आपको एक ओवरव्यू मिलेगा, हाँ इस अध्याय में ये समझाया गया है, इतना बताया गया है। फिर जैसे लेवल 3 में जाएंगे और थोड़ा डीपर स्टडीज, आप क्या मनोभाव तक समझ रहे हैं, उसके बाद उसके नेक्स्ट स्टेप ऑफ एक्शन क्या होगा वो समझेंगे। वहां पर वापस से आप जो है पूरे के पूरे जो भी तात्पर्य है उसे वापस पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। उस चीज के रिलेटेड जो लेक्चर्स हैं और आगे उसे और समझने की कोशिश करेंगे। कोई और मतलब सन्यासी ने बताया हो उस लेक्चर के बारे में भी एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि या प्रभुपाद जी ने क्या बताया उसके बारे में एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो लेवल 4 है, लेवल 4 जो है वो है भक्ति शास्त्री, जहां पर हम जो है क्या करते हैं पूरी तरह जो है अध्याय आपको पहले पढ़ के आना होता है। क्लास से पहले जो है आप क्लास में बैठ रहे हैं तो आपको इतना होना चाहिए कि आप पूरे अध्याय को पढ़ चुके हैं अच्छे से। उसके बाद जो है वहां पर हम उस एक एक श्लोक में एक एक जो भी चीजें हैं वो सब जो है हम डिस्कस करेंगे कि ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों बताया गया, या तात्पर्य में ये शब्द क्यों लिए गए, ये चीजें क्यों बताएंगी, वो एनालाइज करेंगे, समझेंगे। और उस हिसाब से जो है हम जैसे भक्ति शास्त्री एक डिग्री के तौर पे लेवल 4 का जो है एक डिग्री जैसे, जिसका जो क्वेश्चन पेपर एंड ऑल जो है मायापुर धाम से आती है, तो वहां पर जो है हम पूरी तरह डिटेल स्टडी, आप भक्ति शास्त्री में है मतलब आप जो है मिनिमम भगवत गीता को 2 या तीसरी बार पढ़ रहे हैं वहां पर पहले, तो इस प्रकार से हाँ उसमें बाकी भी तीनों भी होगा ना माता जी, वो ईशोपनिषद और वो क्या बोलते हैं, हाँ ईशोपनिषद भी, यस ईशोपनिषद भी आता है, नेक्टर ऑफ डिवोशन, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी वहाँ जो है इन्वॉल्व है जी। तो उसका आपका बन गया है पूरा मतलब भक्ति शास्त्री नहीं, भक्ति शास्त्री चालू हुआ है अभी। जैसे मैं अभी भक्ति शास्त्री लेवल में हूँ तो हमारे सर्विस के तौर पे प्रीचिंग लेना जरूरी है, तो नियरली 4 वीक्स हो रहे हैं आई फील भक्ति शास्त्री क्लासेस स्टार्ट हुए जी। ठीक है माता जी, बस इतना ही प्रश्न था जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माता जी एक सवाल आया है कि हरे कृष्णा माता जी, क्या इस तरह श्रीमद् भागवतम का भी क्लास होता है? हाँ 3 बजे को होता है, और डेली टेम्पल लिंक्स में अच्छा 3 बजे का नहीं है ना। माता प्रभु जी रहते हैं माता जी, आई थिंक वो ऐसा पूछना चाह रही है कि जो ये लेवल्स हैं उसके लेवल्स
लेवल्स के हिसाब से नहीं होती हैं। श्रीमद् भागवतम करते करते तो वर्षों लग जाएंगे, उसमें कहाँ से हम लेवल्स बीच में ला सकते हैं। लेवल्स के हिसाब से नहीं है, बट भागवतम की क्लास हिंदी में भी चालू है जी। हरे कृष्णा, रेडमी भी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, बताइए। अच्छा, मैं जानना चाहती हूँ वेदांती काल के बारे में थोड़ा बताइए। वेदांती काल को बोलते हैं? किसको? वेदांती काल। वेदांती काल। मुझे साफ आवाज नहीं आ रही है। रुचा माता जी, कैन यू अंडरस्टैंड? जी, वो वेदांती ऐसा वेदांती? जी जी, वेदांती काल। वेदांती यानी जो वेदांत सूत्र जिन्होंने लिखा है, वो वेदांत दर्शन जो है उसे कहते हैं वेदांती। जो वेदांत दर्शन को फॉलो करते, जो वेद व्यास जी ने लिखा है ना, उसे जो फॉलो करते उसे उन्हें कहते हैं वेदांती। जी जी। और एक है क्वेश्चन, व्यक्त से अव्यक्त अवस्था के बारे में थोड़ा बताइए। व्यक्त से अव्यक्त अवस्था या अव्यक्त से व्यक्त अवस्था। अव्यक्त यानी जिनका जो है रूप जो है दिख नहीं रहा है या व्यक्त नहीं हुआ है, हमें हम जो है उन्हें हमारे इंद्रियों से जो है कभी क्या कह सकते, उनका एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे कि अब हम लोग हैं, हमारी मृत्यु के बाद जो है हम अव्यक्त हो जाते हैं, हम जो है इस संसार में नहीं दिखते हैं, है ना। तो वो है अव्यक्त अवस्था, जहाँ पर हमें जो है कोई परसीव नहीं कर सकता, हमें जो है कोई समझ नहीं सकता, हमारा एक रूप नहीं है वहां पर, या हम जो है एग्जिस्ट नहीं करते, हम किसी और रूप में एग्जिस्ट करते हैं। फिर भी वहां पर हम व्यक्त हैं पर दूसरे रूप में। पर अगर हम जो है समझिए व्यक्त से अव्यक्त यानी जो पूरा ब्रह्मांड है ये व्यक्त होता है, यानी ये ब्रह्मांड अस्तित्व में आता है या इसकी उत्पत्ति होती है। अव्यक्त यानी पूरी तरह प्रलय में चला जाता है, मतलब पूरी तरह इसका नाश हो जाता है। थैंक यू जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। रईस प्रभु जी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। उनका नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई बात नहीं। चैट में एक सवाल है माता जी, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन फर्दर हाउ वन कैन कमिट सिंस throughout life, but just by saying God's name in the end they can be forgiven of all things. If we have this knowledge now, is it okay to just commit sins and in the end we will say God's name and so we will be forgiven? प्रभु जी, डू यू थिंक कि मतलब आखिर में मृत्यु के समय भगवान का नाम लेना इतना आसान है? अगर आपको इतना आसान लगता है तो आई डोंट थिंक सो, बिकॉज कई सारे लोग हैं जो भक्त हैं वो खुद नहीं ले पाते हैं, उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है, पूरे अभ्यास करने के बाद भी नहीं हो पाता है। और आप कह रहे हैं कि मैं सिंस जैसे इज इट ओके टू कमिट सिंस एंड इन द एंड वी टेक गॉड्स नेम, ये जो चीज मैंने बताई इसका अर्थ ये था कि आखिर में भगवान जो है अपने शब्दों पे कायम है। आप आखिर में नाम लो, मेरे पास पहुंचोगे, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। भगवान जो है वो तैयार है क्षमा करने के लिए। क्या आप भगवान का नाम ले सकते हैं, ये हमें सोचने की चीज है कि क्या हम लोग आखिर समय में हम इतने सारे सिंस कमिट करके पाप करके जो है हमें आखिर में याद आएगा? भगवान ने तो साफ साफ कहा है कि अभ्यास करो तो याद आएगा। या तो आप अगर इतने अच्छे हैं, आपके कर्म फल अच्छे हैं तो आपको याद आएंगे। बट अगर ऐसा है कि मतलब इज इट ओके टू, नो, इट इज नॉट ओके। भगवान कहीं नहीं कह रहे हैं आप पाप करो और आखिर में मेरा नाम लो, भगवान कह रहे हैं अभ्यास करो और आखिर में नाम लो। पर भगवान ये तो कायम है, आखिर में नाम लो आप मेरे पास पहुंचोगे। पर आखिर में नाम लेने का अर्थ है कि आप जो है अपने जितने भी पाप किए हैं उन सब से आप बाहर निकल रहे हैं, या आप उन सारे पापों का प्रायश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि पूरे जीवन भर आप पाप करें और लास्ट में भगवान का नाम लें। एंड दिस काइंड्स ऑफ क्वेश्चन इज लाइक थोड़ा मतलब वियर्ड है, जो एक्सेप्टेबल नहीं है। यस यस, जयेश प्रभु जी अनम्यूट हैं फिर। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। जी बताइए। भगवत गीता में भगवान प्रार्थना के लिए 3 मार्ग दिखाए हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। तीनों मार्ग का समन्वय करके भगवान को प्रार्थना कैसा कर सकते हैं? भगवान, अरे हम लोगों ने पढ़ा तो था कर्मयोग 5वें अध्याय में कि मतलब ये जो सबसे जो है स्टार्टिंग स्टेप है कर्मयोग। आप कर्म में भगवान का जो है
भगवान के प्रति आप कर्म करें। उसके बाद है ज्ञान योग, ज्ञान योग जहाँ आप भगवान के ज्ञान को प्राप्त करें। उसके बाद है भक्ति योग, मतलब आप थोड़े थोड़े भक्ति प्राप्त करने की, भक्ति के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि आप नीचे से ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं। भक्ति योग सबसे उच्च लक्ष्य है हमारा। वहां पर भक्ति योग में पहुंचकर भक्ति करके ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ ज्ञान और कर्म से प्राप्त नहीं कर सकते। ज्ञान और कर्म जो है वो भक्ति योग के पास ले जाने के एक रास्ते हैं। तीनों का समन्वय साथ में नहीं कर सकते? आप कर सकते हैं। आप जैसे कर्म कर रहे हैं, ज्ञान कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तीनों साथ में करके कर सकते हैं। जी, हरे कृष्ण। और एक प्रश्न है माता जी। जी। भगवान कृष्ण के तो बहुत सारे स्वरूप है, जैसे कि बाल स्वरूप, श्रीनाथ जी स्वरूप, राधा कृष्ण, गोविंद राधे। किन स्वरूप का अपन चिंतन करें ताकि एक ही चिंतन करे और भगवान प्राप्ति हो सके? सारे स्वरूप मेरे को तो अच्छे लगते हैं। सारे किसी भी स्वरूप में आप कर सकते हैं प्रभु, उसका चॉइस भगवान ने आप पे छोड़ दिया है। लेकिन मैं चॉइस नहीं कर पाता हूँ। कभी कभी बाल कृष्ण करता हूँ, कभी श्रीनाथ जी करते, कभी राधा कृष्ण करते, कभी वृंदावन में राधा कृष्ण का स्वरूप आते हैं। ऐसा क्यों होते हैं मेरे साथ? सारे फाइनली तो भगवान ही है ना प्रभु, वो सिर्फ अवस्थाएं हैं। तो आपकी प्रेम और भक्ति तो उनके प्रति एक ही जैसे होगी ना। आप उनको बाल गोपाल रूप में करें या आप उनको राधा श्याम के रूप में करें, राधा गोविंद के रूप में करें, या आप जो है किसी भी रूप में करें, आपका प्रेम और श्रद्धा एक ही होगा। तो इससे कोई मतलब नहीं है। आप जाते जाते आप खुद चुनाव कर सकेंगे। और ऐसा नहीं है कि आप चुनाव करें, आप सबका साथ में कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान ये नहीं चाहते आप सिर्फ एक ही रूप में मुझे पूजे, आप किसी भी रूप में भगवान को पूज सकते हैं। और माता जी सारे मंत्र बहुत है, जैसे कि महामंत्र हरे कृष्ण, श्री कृष्ण शरणम मम, ओम नमः शिवाय। वो भी मंत्र सभी एक सर के करने को जाते हैं तो सब मंत्र माइंड में आ जाते हैं। तो वो भी मंत्र भी एक स्थिर नहीं होते मेरा। आप एक काम कर सकते हैं, आप चाहिए तो टाइम टेबल भी बना के आप कर सकते हैं कि इस दिन जो है मैं ये मंत्र करूंगा। जब तक आप मतलब स्थिरता से एक मंत्र को चूज नहीं कर पाते हैं तो आप जो है टाइम टेबल बना के कीजिए। आपको जो बेस्ट लगे, आपको जिससे जो है आपको लगता है बहुत ज्यादा मुझे शांति मिल रही है, उसको फाइनलाइज कर लीजिए। मेरे को मंत्र तो सब सारे लगते हैं, आखिर तो भगवान प्राथमिक के लिए ही है ना। वही तो, आप कुछ भी किसी भी मंत्र से भगवान की प्राप्ति कर सकती हैं। बट साथ में जो है नाम संकीर्तन आपके पूजा में अगर आप इंक्लूड करेंगे तो वो बहुत ही बेस्ट है। क्योंकि नाम संकीर्तन में जो है जैसे हम दूसरे शब्द यूज करते हैं, जैसे ओम तत्सत या कई सारे चीजें शब्द हैं जो वैदिक शास्त्रों में दिए गए हैं, जो भगवान के नाम को इंडिकेट नहीं करते हैं। परंतु जब हम ऐसे देखते हैं कि हम जो हरे कृष्ण महामंत्र है, इसमें आपको भगवान के नाम के अलावा, भगवान की शक्ति के अलावा और कोई भी चीज नहीं है जो बताई गई है। इसीलिए हम स्पेसिफिकली जो हम फॉलो करते हैं वो हरे कृष्ण महामंत्र फॉलो करते हैं। और सब मंत्र माता जी ओम से स्टार्ट होता है। हाँ। ओम श्री कृष्ण शरणम मम, तो ओम भी बोला जावे? हाँ, बोल सकते हैं। ओम भी तो कहीं ना कहीं भगवान का ही मतलब विस्तार रूप है ना। जैसे कल के अध्याय में हम लोगों ने जाना था कि ओमकार, वैदिक स्तोत्रों में ओमकार भगवान है। बराबर है जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। माता जी एक सवाल है चैट बॉक्स में। जी। माता जी, आई रीड समवेयर दैट वी ह्यूमंस कैन सी ओनली 3 dimensions, but there are more dimensions which our eyes are not capable of, somewhat like Divya Drishti Arjuna got in battlefield. हाँ, ऑफ कोर्स है। आप दिव्य चीजों को नहीं देख सकते, ये तो एक्सेप्टेबल चीज है ना। आप मतलब विराट रूप को नहीं देख सकते, ये एक्सेप्टेबल है क्योंकि हमारे पास दिव्य दृष्टि नहीं है। दिव्य दृष्टि यानी आप उस स्तर पे उठ रहे हैं या आपको भगवान ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आप वो देख सके, तो वो है दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि नहीं है इसलिए हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हम नहीं देख पाते हैं। यस, ट्रू। जी माता जी ओके। आई हैंड हरे कृष्णा। सुरेश प्रभु जी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। एक एक प्रश्न करेंगे तो जल्दी हम कंप्लीट कर सकेंगे। आप सभी से निवेदन है कि कृपया एक एक क्वेश्चन करें। हेलो माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ माता जी, एक सवाल था जी। सवाल ये था, जैसे आपने कहा या देखिए भगवान का मरते समय भी अगर कोई पापी है भगवान का नाम ले ले रहा है तो उसे
मोक्ष हो जाता है, यानी वैकुंठ हो जाता है, उसके भगवान उसके पाप को माफ कर देते हैं। तो लेकिन अगर जो वही पापी जो है किसी अन्य के साथ में अन्याय किया है, पाप किया है या उसकी हत्या कर दिया है, तो उसको हत्या जिसकी हुई है या जिसके साथ अन्याय हुआ है उसको न्याय कहाँ मिला? इसको तो माफ हो गया, ये तो वैकुंठ चला गया, उसको न्याय कहाँ मिला, ये पूछना था मैं। आप न्याय अन्याय में भौतिक इसमें क्यों बंध रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। हम लोग कुछ आध्यात्मिक कर रहे हैं और सब लोग आज भौतिक चीज पकड़ के बैठे हैं। द थिंग इज कि आप देखिए, अन्याय हुआ, न्याय हुआ, मौत खुद कितना पेनफुल है उसके बारे में आप जाके एक बार पढ़ के आइए। आप ये समझेंगे एक बार कि मौत जितना पेनफुल है ना, उसके बाद आप ये नहीं कहेंगे कि वो उसके साथ अन्याय हुआ है। क्योंकि एक इंसान की किसी की हत्या हुई है, ओके एक्सेप्टेबल, जो इसको मौत मिली है ना, उससे बड़ा शिक्षा तो कुछ है नहीं ना उसके लिए। और अगर जैसे कि हम जब मिस्टेक करते हैं, हमने समझिए एक घर में छोटी सी मिस्टेक कर दी, तो अगर हमारे पेरेंट्स हमें मारते हैं, हमें कितनी तकलीफ होती है। हम क्या कहते हैं कि इतने छोटे सी चीज के लिए इतनी बड़ी सजा देनी जरूरी थी मुझे, हम कहते हैं ना, सोचते हैं। तो भगवान को आप शरण प्राप्त कर रहे हैं, भगवान के शरण में जा रहे हैं, तो आप क्यों चाहते हैं कि भगवान उसे वापस सजा दे? मतलब वो उस गिल्ट को एक्सेप्ट कर चुका है, उसने जो किया था वो गलत था, उसके बाद ही तो वो भगवान के शरण में जा रहा है। वो अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहा है, वो पश्चाताप करना चाहता है, तो इसीलिए तो वो भगवान के शरण में जा रहा है। एक बार भगवान का नाम लिया यानी उसने जो है भगवान के शरण में गया है वो। तो भगवान के शरण में जाने के बाद वो तकलीफ क्यों हम सोचे, एक भौतिक चीज के बारे में आध्यात्मिक स्तर पे क्यों हम सोचे? वो उसका पूरा स्तर ही बदल गया है ना। हाँ, लेकिन माता ये कह रहा हूँ मैं कि जिसके साथ हुआ है उसका क्या होगा, मैं कह रहा हूँ उसका क्या होगा। प्रभु वही तो कह रही हूँ, जिसके साथ हुआ है वो तो उसको अगली योनि भी मिल चुकी होगी जब तक हम इसके बारे में सोच रहे हैं। उसको अगली योनि मिल के वो आगे बढ़ रहा होगा। नहीं मिला, अगर वो मोक्ष प्राप्त करना चाह रहा था, वो भक्ति कर रहा था या भक्ति करने मौका नहीं मिला उसको, उस समय से पहले ही हटा दिया। अगर वो भक्ति करना चाहता था प्रभु, एक तो ये है कि भक्ति करने के लिए मौका मिलना जरूरी नहीं है। भक्ति जो है आप जैसे प्रहलाद महाराज की जो भक्ति थी वो उनके माता के कोख से शुरू हुई थी, तो वहां से शुरू करने का मतलब पूरा मौका पूरा जीवन में जब से पैदा हुए उसके पहले से ही उनको मिल जाता है। अगर उन्होंने नहीं किया, वो आगे बढ़ने की कोशिश करे, वो सोचते हैं मैं भक्ति करूँ, तो उनको दूसरे जन्म में भगवान तो मतलब जैसे हम लोगों ने कल के अध्याय में जाना है कि कल के निपरसों के अध्याय में कि अगर वो भक्ति करना चाहते हैं तो उन्हें जो है भक्ति करने का मौका दिया जाता है। भगवान जो है अगले जन्म में उनको एक फ्रेश मौका दे रहे हैं जहां पर उन्हें जो है ज्यादा वक्त मिल रहा है भक्ति करने के लिए। वो अपने बचपन से लेके भक्ति कर सकते हैं, तो अभी बीच के बारे में हम क्यों सोचें? उनको एक अच्छी योनि मिल रही है, यहाँ पर वो जितनी भक्ति कर सके उससे बेहतर जगह वो गए हैं जहाँ वो भक्ति कर सकते हैं। ऐसे हम क्यों नहीं सोच रहे हैं? जी माता जी, माता हरे कृष्ण। भौतिक क्वेश्चंस नहीं माता जी, प्लीज। हम आध्यात्मिक स्तर पे बात कर रहे हैं और भौतिक क्वेश्चंस ऐसे एक्सेप्टेबल नहीं है मुझे। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मोहिनी प्रसाद मिश्रा प्रभु, माता जी उन्होंने म्यूट कर दिया। अरे नेक्स्ट हरे कृष्णा। पल्लवी हरे माता कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। मुझे थोड़ा गायत्री महामंत्र जो है मैं कहीं पे पढ़ा था कि वो भी भगवान को ही समर्पित है और बहुत ही पावरफुल मंत्र है। थोड़ा इसके विस्तार से बताएंगे? हरे कृष्ण हरे राम में एक महामंत्र है और गायत्री भी महामंत्र है, तो इसके बारे में, हाँ इसके बारे में हम लोग कल विस्तार से डिस्कस करेंगे प्रभु, क्योंकि इट्स ऑलरेडी 7:30 ना। मैं भी बोलने जाऊंगा तो मिनिमम 10 मिनट लग जाएंगे, तो हम इसके बारे में हाँ मैं आराम से आपको कल एक्सप्लेन करती हूँ इसके बारे में। हाँ धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। पल्लवी माता जी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। श्री कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने बोला कि हम लोग अभी नाम जप करते हैं भगवान जी का, तो फिर मुझे क्वेश्चन भी ढंग से नहीं करने के लिए आ रहा, बस मेरी बात आप सुनिए। जो हम लोग करते हैं सर्व मंगल मंगले शिवा सर्व साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, क्या ये जो जाप बहुत लोग करते हैं, तो क्या ये जाप मतलब बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे अंदर, तो मैं हर दिन सुनती हूँ, तो मैं ये बस जानना चाहती हूँ, ये जो मेरा मंत्र है
क्या वो कहाँ तक सही है, या जो मैं मंत्र कर रही हूँ वो कहाँ तक क्या है? आप सब समझ रही है मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? जी देखिए, ये है कि कोई भी मंत्र गलत नहीं है। हर मंत्र जो है आपकी भावना को भगवान तक पहुंचाने के लिए ही है, ठीक है? तो हम हाँ जो जी। आपने अभी जो मंत्र बोला, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, ठीक है? हाँ तो जी, इसमें हाँ। जो है जहाँ पर हम सोचे कि हम जिनको ये मंत्र समर्पित कर रहे हैं, उनका नाम बड़ी मुश्किल से 2 या 3 बार दिखेगा आपको, है ना? तो उसमें नाम उच्चारण जो है कम है, बाकी सारे शब्द ज़्यादा हैं। पर हम जब हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, उसमें पूरी के पूरे जो मंत्र है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ नाम उच्चारण है। मतलब हम उनके प्रति अनन्य भक्ति को समर्पित करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले वाले में हम लोग जो है हमारी भावना को समर्पित करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे में हम अनन्य भक्ति, जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ भगवान के प्रति हमारे प्रेम को और श्रद्धा को समर्पित करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी चीज़ों में उनकी प्रशंसा भी हो रही है। हम यहाँ पर भगवान की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, हम होते भी कौन हैं भगवान की प्रशंसा करने के लिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ़ और सिर्फ़ नाम, उनके जो नाम है उन्हें लेके हमारे जो प्रेम है उसे समर्पित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए जो है हम लोग कंसिडर करते हैं कि जो हरे कृष्ण महामंत्र है, वो जो है सारे मंत्र से बेहतर है। बट ये नहीं कह रहे हैं कि कोई भी मंत्र नहीं करना चाहिए या ये सही नहीं है। सारे मंत्र दिए गए हैं, वेदों में जो भी कुछ भी कहे गए हैं वो सही है। वो भगवान खुद एक्सेप्ट करते हैं कि वेदों में जो कुछ भी कहे गए हैं वो सारे भक्ति के ही मार्ग हैं। परंतु हम ये स्पेसिफिकली ये जो हम कह रहे हैं, ये जो है चैतन्य महाप्रभु ने जो है इसका पुनरीकरण करके जो है हमें चैतन्य चरितामृत में बताया है, ठीक है? हरे कृष्ण महामंत्र का ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये भी वेदों से ही आया है। तो आप किसी भी मंत्र को फॉलो कर सकते हैं। हम इतना ही चाहते हैं, आप शुरुआत के लिए हरे कृष्ण महामंत्र, जहाँ पर आपको सिर्फ नाम उच्चारण का जो है आपको फायदा मिले, लाभ मिले, इसके लिए आप नाम उच्चारण के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का एक माला शुरू करें, ठीक है? ओके माता जी, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। माता जी अब तो कोई हैंड रेज भी नहीं और चैट में भी अब कुछ। ओके माता जी, डन। पांचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्ण।